बीएमसी के चुनाव में अब हिजाब की एंट्री हो चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान ने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब हिजाब पहनने वाली महिला मुंबई की मेयर बनेगी। वारिस पठान का कहना है कि संविधान समानता की बात करता है तो कोई पठान, खान, अंसारी, शेख, कुरैशी क्यों नहीं मेयर बन सकता। बीएमसी के चुनाव होने हैं और उससे पहले एक और जहां मराठी मानूस की राजनीति हो रही है तो वहीं एआईएमआईएम भी अब इसमें विवाद में कूद पड़ी है और दावा किया है कि संविधान में सबको बराबर का हक है तो हिजाबी महिला भी मुंबई की मेयर बन सकती है। जिसको जनता चाहेगी, जिसको जनता वोट देगी, मोहब्बत से नवाजेगी, वो बनेगा मेयर। ये अगर बोलते मराठी बनेगा तो मैं बोलता हूं क्यों नहीं बनेगा। इन्होंने पहले कहा आई लव महादेव बोलने वाला बनेगा, ठीक है, अगर वो बन सकता है तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने वाला पठान, खान, शेख, सैयद, अंसारी, कुरैशी क्यों नहीं बन सकता। बन सकता है। एक दिन हमारी हिजाब पहनने वाली महिला भी मुंबई की मेयर बन सकती है और इंशाल्लाह एक दिन बनेगी। तो एआईएमआईएम जो महाराष्ट्र में लगातार चुनाव में अपनी पकड़ बढ़ा रही है, अब बीएमसी इलेक्शन में भी पूरी ताकत से उतर रही है और ऐसे में विवादित मुद्दों को हवा देने की कोशिश, हिजाब को एक बार फिर से मुद्दा बनाने की कोशिश की है। खान, पठान क्यों नहीं मेयर बन सकता मेयर, सबको बराबरी का हक है, वारिस पठान ने कहा है। एमआईएम की ओर से बीएमसी चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज हो चुकी है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने पत्ते चल रही हैं, जहां एक और शिवसेना और एमएनएस एक हो चुके हैं और साथ साथ अब मराठी मानूस के मुद्दे को हवा दे रहे हैं। वहीं एमआईएम की ओर से मुस्लिम वोटरों को एकजुट करने की, लामबंद करने की कवायद की जा रही है। कहा जा रहा है कि कोई हिजाबी महिला भी एक दिन मुंबई की मेयर बन सकती है और कोई शेख, पठान, कुरैशी कोई भी बन सकता है। वैभव परव हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से। वैभव, सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने वोटरों को गोलबंद करने में जुटी हुई हैं और एमआईएम भी इसी कवायद में हिजाब को लेकर के आई है। एमआईएम का कितना इफेक्ट आप देखते हैं मुंबई में बीएमसी इलेक्शन में? देखिए, एमआईएम की ताकत तो मुंबई में बहुत कुछ नहीं है, लेकिन जिस प्रकार का बयान दिया है उस प्रकार से ये तो स्पष्ट होता है कि वोटों का बंटवारा है वो साफ तौर पर होने वाला है और इसका जो फटका है वो कांग्रेस है, राष्ट्रवादी कांग्रेस है, शरद पवार की पार्टी है, इन सबको बैठने वाला है। क्योंकि देखो, अगर कोई जात पात की बात करता है तो ऑब्वियसली है वोट की राजनीति तो होती ही रहती है। अब जिस प्रकार की बात है वारिस पठान ने कही है उसको अब काउंटर है वो भाजपा की तरफ से, शिवसेना की तरफ से, यूबीटी की तरफ से किया जाएगा। यानी फिर एक बार मुंबई का मेयर कौन होगा इसके आजू बाजू में ये चर्चा है, ये होती रहेगी। और मुंबई है ये एक महाराष्ट्र बेस है, मराठी मानूस के नाम से पहचानी जाती है, मराठी ब्रांड यहाँ पे चलता है। तो जिस प्रकार से वारिस पठान ने बात की है वो सोच समझकर वोटों के बंटवारे को लेकर ही बात की है और एमआईएम जो सिर्फ गिने चुने मतदार संघ है वहां पे ही अपना करिश्मा कर सकते हैं। जैसे भाईकाला है, नागपाड़ा है, पायदुनी है, गोवंडी, मानकुर है। बिल्कुल, मुस्लिम बहुल सीटों पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है, अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।